आज हम बनाएंगे इंस्टेंट हलीम, जो कि बनाने में बहुत आसान तो है ही, पर क्विकली बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको कोई घंटा घंटा वेट नहीं करना पड़ता। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल ली है, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। एक एक कप मैंने दाल ली है और इन सब दालों को मैं अच्छे तरीके से धो के और इनको मैं सोक करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। इन दालों को मैं भिगो के रख दूँगी और फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब ये दालें हमारी तैयार हो जाएंगी 1 घंटे के बाद, यहाँ पे मैं कुकर में ले रही हूँ ऑयल। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेंगे आम रूटीन से, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 2 बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल और दालचीनी का एक टुकड़ा। जो बादियान का फूल है ना, वो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आपको कोई बाहर वाला मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें डाल के मैं प्याज को कर लूँगी ब्राउन, और उसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के इसको भी 1 मिनट के लिए कुक कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 4 बड़े बड़े ऐड किए हैं, और सब्ज़ मिर्चें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ मसाले। इनको मिक्स करने के बाद जिसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच नमक, बल्कि 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड क्रश चिली पाउडर, और अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं ना, तो आप लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दें। और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये सारे मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है। ये जो हड्डी वाला एक पीस नज़र आ रहा है, ये मैं एंड में निकाल लूँगी, और इसकी मैं वो निकाल के ना हड्डियाँ अलग कर दूँगी और गोश्त डाल दूँगी। चिकन को हमने इसमें 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाना है, और हमने उसके बाद चिकन को भूनने के बाद इसमें हम अपनी दालें ऐड कर देंगे, जो हमने भिगो के रखी हुई थी। दालों को ऐड करने के बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ना हमारी दालें जिसमें सोख हो जाए, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने अभी कुकर को वेट लगा देना है, तो वो उसमें ही गल जाएंगे। अगर ज़्यादा ही पानी ऐड कर देंगे तो फिर वो पानी खुश करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैंने इतना इसमें पानी ऐड किया है, बस दानों से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। अब इसको मैं वेट लगा दूँगी 5 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन हमारा पहले से फ्राई हुआ, दालें हमने सोख करके रखी हुई, तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको 5 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। तो यहाँ पर हमारा टाइम गुज़र चुका है, इसका मैंने वेट खोल लिया है। और अब ये जो हमारी दालें हैं ना, इसको हम एक बार चम्मच घुमा के करेंगे मिक्स, ताकि हमारे सारे वो जो इसमें इंग्रेडिएंट है बैटर वो बराबर हो जाए। और इसमें ये जो हड्डी वाला पीस है ना, ये मैं निकाल लूँगी, और इसकी हड्डी मैं अलग कर दूँगी, और वो श्रेड करने के निकाल दूँगी। चिकन इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास ये पड़ा हुआ था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आप सारा बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर में डाला है हलीम, जो हमने अभी बनाई थी दालें कुकर से निकाल के, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना, तो आप एक ग्राइंडर वाले जग में डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। वो जो मतना होता है, उससे इसको करते करते बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे चॉपर में या ग्राइंडर में ये जल्दी जल्दी कुक हो जाता है। तो इसको मैं वापस से कुकर में डाल दूँगी, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें मुझे पहले लग रहा था थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने कम करके और फिर ऐड की थी, क्योंकि हम कम मिर्चें खाते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा डाल दें। काली मिर्चें और गरम मसाला इसमें जब हम एंड में ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे ना, इससे बहुत बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बहुत मज़े का जायका बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे और मिर्चें ऐड कर देंगे, और अगर आपको अदरक पसंद है तो आप अदरक को बारीक 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 लंबाई में काट के वो भी ऐड कर सकते हैं, और फिर आप इसको सर्व करें। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे आपको अच्छी लगा हो खाएं और मज़े करें।